जर्मन ज़ेपेलिन हिंडनबर्ग, जिसे आसमान की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ने 3 मई 1937 को लगभग 8 बजे अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी। फ्रैंकफर्ट, जर्मनी से प्रस्थान करके यह अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर न्यू जर्सी, अमेरिका की ओर जा रहा था। हवाई जहाज में कुल 97 यात्री सवार थे, जिनमें 36 यात्री और 61 चालक दल के सदस्य शामिल थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब मैं विमान का उल्लेख करता हूँ, तो मैं एक हवाई जहाज के बजाय एक हवाई जहाज का उल्लेख कर रहा हूँ। हिंडेनबर्ग एक विशाल हवाई जहाज था, जिसकी लंबाई 245 मीटर थी। इसके आकार को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये टाइटैनिक से केवल 24 मीटर छोटा था, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यही कारण है कि हिंडनबर्ग ने आसमान की रानी उपनाम अर्जित किया और नाजी जर्मनी के लिए यात्रियों को अविश्वसनीय विलासिता और सुविधाओं का अनुभव हुआ जो शायद आधुनिक विमानन में खो गई हैं। वहाँ अलग अलग सोने के कमरे, एक भोजन कक्ष जहाँ हर कोई एक साथ भोजन कर सकता था, एक भव्य पियानो के साथ एक लाउंज, एक पढ़ने और लिखने का कमरा और बहुत कुछ था। इस असाधारण अनुभव के लिए टिकट की कीमत उस समय $700 थी, जो आज $7000 से अधिक के बराबर है। यह एक ऐसा अनुभव था जो केवल अमीरों के लिए ही सुलभ था। 3 दिवसीय यात्रा के बाद हिंडनबर्ग 6 मई 1937 को न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर उतरकर अमेरिका पहुंचे। लैंडिंग की प्रक्रिया अनोखी थी। जमीन पर मौजूद लोग इसकी रस्सियों को पकड़े हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए कई दर्शक एकत्र हुए थे और लैंडिंग का फिल्मांकन करने के लिए कुछ कैमरामैन भी मौजूद थे। दुर्भाग्य से मौसम की स्थितियां प्रतिकूल थीं। आसमान में बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और कप्तान ने हवाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए तेजी से चाल चली। ग्राउंड क्रू रस्सियों को सुरक्षित करने के लिए दौड़ा। अचानक एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में हिंडनबर्ग आग की लपटों में घिर गया। पूरा हवाई पोत केवल 34 सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जल गया, जो अपने पीछे एक शक्तिशाली हवाई पोत का कंकाल छोड़ गया। हिंडनबर्ग आपदा का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपदा के कारणों की जांच ने 3 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहले सिद्धांत में तोड़फोड़ का सुझाव दिया गया था, जिसमें नाजी जर्मनी के गौरव को नष्ट करने के लिए हवाई पोत को निशाना बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि किसी नाजी विरोधी कार्यकर्ता या किसी अन्य देश ने जहाज पर बम छुपाया था। ऐसे दावे भी थे कि एडोल्फ हिटलर ने ही एयरशिप निर्माण कंपनी के मालिक ह्यूगो अकैनल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोट करवाया था, जिन्होंने खुले तौर पर हिटलर की हवाई पोत द्वारा उत्पन्न स्थैतिक बिजली पर केंद्रित है। हिंडनबर्ग के धातु फ्रेम पर स्थैतिक चार्ज के निर्माण से हवाई पोत के अंदर हाइड्रोजन गैस में चिंगारी और आग लग सकती थी। अनुमान लगाया गया कि लैंडिंग के दौरान कैप्टन के तेज मोड़ के कारण चिंगारी निकली होगी। तीसरे सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि बिजली गिरने से हाइड्रोजन में आग लग गई। उस दिन प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए बिजली गिरने की संभावना थी। व्यापक जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि हाइड्रोजन रिसाव और उसके बाद स्थैतिक बिजली के कारण विस्फोट आपदा के सबसे संभावित कारण थे। हालांकि इस घटना ने हाइड्रोजन से जुड़े खतरों को उजागर करते हुए हवाई जहाजों की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया। यात्री हवाई जहाजों की गति, विश्वसनीयता और परिचालन लागत में सुधार जारी रहा, जिससे हवाई जहाज यात्रा में गिरावट आई।